लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव इमेजेस के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स में से टचेबल्स की बात करेंगे कि अगर हमने अपने किसी कंपोनेंट को क्लिकेबल बनाना है या अगर हमने कोई बटन का यूज़ करना है अपनी ऐप में तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें रिएक्ट नेटिव की तरफ से कोर कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें बटन, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट, टचेबल विदाउट फीडबैक, टचेबल नेटिव फीडबैक और प्रेसेबल शामिल हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बटन है। अगर इन्होंने हमें बटन प्रोवाइड कर दिया हुआ है तो हमें इसके साथ फिर टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट, टचेबल विदाउट फीडबैक, ये जो रिमेनिंग है इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रिएक्ट नेटिव में हमें जो बटन कंपोनेंट है इसको अगर हमने यूज़ करना है तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमने कहीं पे इसको यूज़ करना हो तो सपोज़ ये है हमारे पास, हमने इसको यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टाइटल की एक प्रॉप लेता है। सपोज़ अगर हम इसको टाइटल नहीं देते, मैंने सिर्फ बटन कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करवाया है तो मैं इसको सेव करता हूँ तो हमें एक ये एरर थ्रो करेगा जिसका मतलब ये होगा कि इसको टाइटल देना ज़रूरी है। द टाइटल प्रॉप ऑफ ए बटन मस्ट बी ए स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज़ मैं इसका टाइटल रख देता हूँ प्रेस मी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रिएक्ट नेटिव की तरफ से हमें एक ये बटन यहाँ पर आ गया है जो हमारा बटन कंपोनेंट था। तो ये जो बटन कंपोनेंट है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिक टच इवेंट्स परफॉर्म करवाने के लिए। लेकिन ये हमारा जो बटन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव की तरफ से जो हमें प्रोवाइड किया जाता है ये स्टाइल की प्रोप नहीं लेता। ठीक है, ये जो स्टाइल की प्रोप अगर हम इसको पास करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मतलब कि हम इसको ये स्टाइल पास कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इस बटन कंपोनेंट के अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये कलर ले रहा है, टाइटल ले रहा है और उसके अलावा ये मल्टीपल ये टच इवेंट्स हैं। बाकी उसके वो और कोई मसला नहीं है। बाकी ये प्रॉप्स ये नहीं ले रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। हमारे पास हमारी आजकल रियल लाइफ जो हमारी एग्जांपल्स चल रही हैं, लाइव एप्स चल रही हैं प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर, हम अगर उसमें ये बटन अपना यूज़ करते हैं ये बटन, तो इसका हम बस कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी इसका ये जो साइज़ है, ये जो विड्थ है इसकी, ये हम इसके पेरेंट से ये मतलब कि इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ये ना सिर्फ कलर वगैरह ही, मतलब ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होता। कलर मैं इसको सपोज दे देता हूँ यहाँ से हार्ड कोडेड पिंक दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम इसको ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई रिएक्ट नेटिव की तरफ से टचेबल कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो टचेबल ओपेसिटी ज़्यादा यूज़ होता है, प्रेसेबल भी यूज़ होता है ज़्यादा, और मतलब ये इनके मल्टीपल ना इनके अंदर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ साथ साथ। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस आप लोगों को दूंगा किस तरह टचेबल ओपेसिटी का, प्रेसेबल के भी बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा।
और कोशिश करूँगा कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा मैं बता सकूँ। और ये जो बटन कंपोनेंट के बारे में हम पढ़े थे, ये कॉन्फ्रेंस का भी फंक्शन लेता है, जिसमें हम एक अलर्ट लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं कि आई एम प्रेस्ड का ये हमें अलर्ट शो करेगा जब हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें हमें अलर्ट शो हो गया आई एम प्रेस्ड। ठीक है। टचेबल अगर हमें जाहिर सी बात है, हमें हमारे पास एक बटन है तो हमने उसको क्लिक करवाने पे ही कुछ ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। क्लिक के बगैर तो हम कुछ नहीं ना उसको करवा सकते। तो दैट इज वाई ऑन प्रेस का फंक्शन, ऑन प्रेस का प्रोप है जो कि एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्रिएट करते हैं हम उसके लिए और हम उसको फंक्शन कॉल करवा देते हैं। और हमारा जो बटन क्लिक पे हमने या तो नेविगेट करवाना हो या कुछ डिलीट करवाना हो, तो हम अपनी रिक्वायर्ड जो भी हमें फंक्शनैलिटी होती है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टाइल प्रोब जो सी है ना, वो ये जो बटन कंपोनेंट है वो नहीं लेता। ठीक है। तो दैट इज वाई हमारे पास रिएक्ट नेटिव की तरफ से कस्टमाइजेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म जो से कंपोनेंट्स हैं ये हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले बटन की तो हमने बात कर ली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टचेबल ओपेसिटी की। ठीक है। बटन हमारा हो गया है कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं टचेबल ओपेसिटी की। ठीक है, कि ये टचेबल ओपेसिटी हमारे पास क्या करता है। जस्ट लाइक बटन, यहाँ से इसको इंपोर्ट किया था, हम टचेबल ओपेसिटी को भी फ्रॉम रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब अगर हमने इसको इसको अगर हमने यूज़ करना है तो हम इसको जिस तरह हमने बटन को यूज़ किया है मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। ये जो टचेबल ओपेसिटी है ना, ये एनिमेटेड व्यू कंपोनेंट यूज़ करता है ओपेसिटी ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आप इसमें स्टाइल प्रोब भी यूज कर सकते हैं स्टाइल देने के लिए। और ये जो टचेबल ओपेसिटी है ये चाइल्ड कंपोनेंट्स भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर अपने मल्टीपल चाइल्ड्स रखवा सकें और उन चाइल्ड को एज ए टचेबल वर्क करवा सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। हम अभी एक एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये आपने टचेबल ओपेसिटी था, हमने इसको इंपोर्ट करके यूज किया, तो ये हम इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं बनाएंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग ना बनाने का मकसद जो सा है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे बटन था, उसने तो टाइटल की प्रोब ली थी, लेकिन ये तो टाइटल की प्रोब नहीं ले रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस टचेबल ओपेसिटी को क्लोज कर देंगे और इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग से होगा। और इसके अंदर हम अपना कोई भी कंपोनेंट रखवा सकते हैं जिसको हम टचेबल बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ये देखें, ये पहले मेरे पास ये ना मोबाइल पे टचेबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे मैं चाहता हूं कि मैं उस टेक्स्ट को टचेबल बना सकूं। ठीक है, तो ये ऑल्ट प्लस डाउन की मैं अगर प्रेस करता हूं तो ये देखें, ये इसको मैं निचली लाइन पे ले आया हूं। और अभी सब जस्ट मैंने इसको इसके अंदर रैप किया है। टचेबल ओपेसिटी के अंदर हमने रैप किया है इस टेक्स्ट को। तो ये आप देखें, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे एक टचेबल का इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है कि यार ये क्लिकेबल है, ये अब टेक्स्ट क्लिकेबल हो गया है। ठीक है, वैसे तो हम अपने टेक्स्ट को भी ऑन प्रेस दे सकते हैं इसको टचेबल बनाने के लिए। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट था, ये देखें, ये ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट, ऑन लॉन्ग प्रेस, ये हमारे, ये देखें मैंने जैसे उसके ऊपर बटन पे लगाया था उस तरीके से ही मैं अगर अपने टेक्स्ट पे भी देता हूं तो ये भी देखें,
ये भी मेरा क्लिकेबल होगा और ये देख जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये अलर्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है कि हम अपने टेक्स्ट को भी टचेबल का इफेक्ट दे सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट को विदाउट रैपिंग इट टू एनी अदर टचेबल कंपोनेंट। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये हमारा टचेबल था। मैं इस पे भी ये देखें, ये भी ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट, ऑन लॉन्ग प्रेस के इवेंट देता है। ऑन प्रेस का मतलब है कि हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो जाता है। ठीक है, और हम अगर हमने आगे कोई भी फंक्शन इसको पास किया होगा या अलर्ट जैसे मैंने इसको दिया तो वो ट्रिगर हो जाएगा और वो हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ऑन प्रेस इन का मतलब है, ऑन प्रेस इन का मतलब है कि जब हम इसको दबाते हैं ये वाला इवेंट जो से है तब ट्रिगर होता है। ठीक है, जब हम अपने बटन को क्लिक करते हैं तब ये क्लिक होता है। ऑन लॉन्ग, ऑन प्रेस आउट, ऑन प्रेस आउट का मतलब ये है कि जब हम ऑन प्रेस क्लिक कर देते हैं लेकिन जब हम अपने क्लिक से फिंगर उठाते हैं ना तब ये वाला ये ऑन प्रेस आउट तब ये कॉल होता है। ठीक है, ऑन लॉन्ग प्रेस का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, आप उस के या किसी अपने फ़ोन की गैलरी में आपने कोई इमेज अगर आप लोगों ने डिलीट करनी हो तो आप ना उसको क्लिक करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब आप उसको क्लिक करके रखते हैं तो तब वो डिलीट की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। हम ऑन लॉन्ग प्रेस मतलब कि हम इसको दे सकते हैं थोड़े टाइम यूज़र किसी भी कंपोनेंट को क्लिक करके रखेगा तो वो आगे से ये वाला हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं ये एक प्रोप देने से। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी हाईली कस्टमाइजेबल है क्योंकि ये स्टाइल की प्रोब लेती है। ठीक है, वैसे तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग के खिलाफ हूँ, मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ नहीं करता, ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। तो चलो ठीक है, फिर हम अपने प्रोफेशनल तरीके से स्टाइल करते हैं कि अगर हमने इस टचेबल्स को ही अगर हमने स्टाइल करना है तो ये मेरे स्टाइल की मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखें अभी ये मैंने स्टाइल्स डॉट बटन किया है, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल है सेव। और यहाँ पर मैंने अपना बटन जो है इसको क्या करना है बैकग्राउंड, सपोज मैं आप लोगों को हल्की सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में हमने एडवांस्ड एप्स भी हमने क्रिएट करनी है और ये बस मैं उन लोगों के लिए बिगनर फ्रेंडली मैं बना रहा हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि हमने किस तरीके से अपने लेआउट को, यूआई को कैसे हमने लेके चलना है, हमें कोर कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये देखें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस मैं आप लोगों को दे के दिखाता हूँ। ये मतलब कि स्टाइल हम कुछ भी हम इसको स्टाइल दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पैडिंग देते हैं, पैडिंग मैंने 12 की पैडिंग दे दी है। तो ये आप देखें ये कैसा था और हम इसको मतलब कि ना अपनी मर्जी से जैसा मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। उसके अलावा ये देखें अभी अगर मैंने एक बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है तो वो हम इसकी मदद से किस तरीके से कर सकते हैं इंक्रीमेंट। और यहाँ पर मतलब कि वो हमारी काउंटिंग होगी। ठीक है, ये काउंट हमारा इनिशियली हमें एक स्टेट रखवानी पड़ेगी, एक हम यहाँ पर रखवाते हैं यूज स्टेट अगर हमने अपनी ऐप में यूज़ करनी होती है तो वो हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। उसके लिए कॉन्स्ट यहाँ से हमने करवाना है काउंट और सेट
काउंट, ठीक है। और ये होगा यूज स्टेट और इनिशियल स्टेट इसकी हम रख देते हैं 0। तो ये देखें आप लोग, अगर आप लोग इसको देख सकते हैं तो ये देखें ये हमारे पास 0 इनिशियल स्टेट आ गई है, ठीक है। मैं आप लोगों को टचेबल की मदद से स्टाइल इज इक्वल टचेबल्स की मदद से एक काउंटर ऑपरेटर काउंटर का एक बना के दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके का समझ लग जाए कि टचेबल्स की भी समझ लग जाएगी। और हम थोड़ा सा इसमें स्टेट को भी देख लेंगे, जिससे आप लोगों को और फ़ायदा हो जाएगा। स्टाइल्स डॉट काउंट, ठीक है, स्टाइल्स डॉट काउंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको देता हूँ COUNT, काउंट का टेक्स्ट है, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये लें जी, बड़ा हो गया। साइज इसका नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने यहाँ से इसको सेव नहीं किया था, ठीक है। स्टाइल्स डॉट काउंट है ना, स्टाइल्स डॉट काउंट बड़ा कर देते हैं, और ये देखें ये बड़ा हो गया हमारा साइज। फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको, फॉन्ट वेट हमारा हम इसको देते हैं, बोल्ड भी दे सकते हैं, लेकिन 600 हमने इसको इनफ है। उसके अलावा हम ये जो बटन था टचेबल्स जिस पे लिखा हुआ था, हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक व्यू बनाते हैं जिसको हम देंगे, जिसकी फ्लेक्स डायरेक्शन स्टाइल देते हैं इसको, चलें व्यू रहने देते हैं अभी। हमारे पास ये जो टचेबल था ना, कहाँ गया, ये टचेबल है, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और ये कंटेनर है हमारा, इसको हम देते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो 3 कंपोनेंट है ना, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स जो से हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स जो सी हैं, ये मेरी सेंटर ही रहें, और जस्टिफाई कंटेंट जो सा है ये मेरा स्पेस इवनली हो जाए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा एक बटन जो सा है वो ये टचेबल्स लिखा हुआ है, तो ये इसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा और इसको मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। टेक्सटाइल जो है इसके अंदर ये रेड मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा, पर्पल दे देते हैं इसको, और जो अंदर टेक्स्ट है ये जस्ट लाइक अच्छा लग रहा है ये भी फिर देखने में। लेकिन अगर हम अपने इस फ़ॉन्ट ये जो काउंट है इसका फ़ॉन्ट साइज 40 तक कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी भी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। तो हमारे पास सपोज ये एक काउंट था और ये हमारा एक सेट काउंट का सेट काउंट, इस काउंट तो हमारी इनिशियल स्टेट होगी और सेट काउंट हमारा एक यूज होगा इस काउंट को, काउंट की स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। सेट काउंट जो है, जैसे हम क्लास कंपोनेंट्स में दिस डॉट सेट स्टेट करते हैं, सेट स्टेट यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा सेट काउंट यूज होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये काउंट जो है यहाँ पर हो रहा है, हमने इसको एक हम यहाँ पर ही एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा होगा कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ए कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसको आप फैट एरो फंक्शन भी कहते होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सेट काउंट होगा हमारा काउंट प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर सेट काउंट का हमारा, अब इस फंक्शन को हमने
यहाँ पर ये टचेबल ओपेसिटी है, इंक्रीमेंट है ना, यहाँ पर हम इसको देंगे ऑन प्रेस। ठीक है, ऑन प्रेस में हम ये वाला फंक्शन जो है ये हम इसको कॉल करवा देंगे। ठीक है ना, जब हम कॉल करवाएंगे तो चेक लेट्स ट्राई दिस, यस ये देखें ये हमारा वर्क कर रहा है, इंक्रीमेंट होने लग गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब डिक्रीमेंट करें तो ये हमारा डिक्रीज भी हो। तो सपोज ये हैंडल इंक्रीमेंट था, हम वो इसको हैंडल डिक्रीमेंट कर देते हैं। और इसमें रिएक्ट नेटिव में हमारी कैमल केस कन्वेंशन यूज होती है। दैट इज वाई फर्स्ट लेटर जो है हमेशा स्मॉल होता है, फिर आगे जितने भी होते हैं वो कैपिटल होते हैं। ठीक है, ये ऑन प्रेस इसको भी देंगे, ऑन प्रेस दिया इसको, और यहाँ पर मैंने हैंडल डिक्रीमेंट कॉल करवाऊंगा जब, तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ये एक बेसिक एक एग्जांपल थी इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट करने की। बाकी आप अपने लॉजिक लगा के आप अपनी मर्जी से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, आपकी बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस भी होती हैं जिससे आप फिर एक ही मतलब कि हर बंदे का कोडिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, तो आप उसको वो आपने खुद से अचीव करनी होती है। आप लर्निंग करते हैं, जाहिर है लर्निंग तो रुकनी नहीं चाहिए इस फील्ड में भी। तो ये एक बेसिक मैंने आप लोगों को टचेबल ओपेसिटी, और टचेबल ओपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टचेबल ओपेसिटी है ये हमारा एक हीट स्लोप और प्रेस रिटेंशन ऑफसेट की प्रोब्स भी लेता है टू कॉन्फ़िगर डिफरेंट टच एक्शन बिहेवियर्स एंड टच सेंसिटिव जो हमारे रीजन्स होते हैं। जिसकी सपोज मैं आप लोगों को एक ये हीट स्लोप की एग्जांपल देता हूँ। हीट स्लोप ये देखें, ये टचेबल ओपेसिटी जो है ये हीट स्लोप की प्रोब लेती है, जिसमें हम इसको लेफ्ट यहाँ से हम हीट स्लोप की मदद से ना ये हम इस पर करवा सकते हैं कि अगर ये सपोज ये मेरा बटन है ना, मैं इस बटन पर ही माउस लेके जा रहा हूँ, या रियल लाइफ में तो मैं अपनी फिंगर लेके जाऊंगा, तो मैं ये देखें इसके बटन पर ही रहते हुए जब क्लिक करूंगा ना तभी ही ये क्लिक होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो जब मैं फिंगर यहाँ पर रखूं साइड पे तब भी ये क्लिक हो जाए, तो हीट स्लोप उसके लिए यूज होती है। लेफ्ट इसमें ये प्रोब लेता है लेफ्ट राइट, ये देखें लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। ठीक है, और इनमें लेफ्ट में हम इसको बता देते हैं कि लेफ्ट से क्या कितने पिक्सल्स हो, राइट से कितने पिक्सल्स हो, टॉप से और बॉटम से। ठीक है, ये वैल्यूज हम इसको दे देते हैं। तो उसके बाद ये उतना उतना एरिया से जितना ये 100 पिक्सल इसका होगा टॉप से बॉटम से, ये देखें आप देख सकते हैं कि मैं साइड पर माउस करके क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये मेरा टचेबल है, क्लिकेबल है। तो ये बेसिक इनमें रिएक्ट नेटिव बटन में या टचेबल ओपेसिटी में ये फ़र्क है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, लेकिन आप लोगों को इनकी प्रोब्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तब ही आप इसमें कुछ अचीव कर सकते हैं। आप अपनी लर्निंग जारी रखें। ये देखें टचेबल ओपेसिटी के अंदर अगर मैं इस पे क्लिक करके अंदर जाता हूँ और मैं इस आप यहाँ से आगे भी इसकी प्रोब देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ा कुछ सीखने को होगा अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस अपना ज़्यादा रखते हैं तो। अच्छा, तो इसके अलावा ये मोस्ट डेवलपर्स मतलब कि ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह के डेवलपर्स हैं जो कि टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करते हैं फ्लैट लिस्ट के साथ। फ्लैट लिस्ट भी अगेन एक रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है जो कि लिस्ट आइटम्स शो करवाने के लिए डिस्प्ले होता है, जस्ट लाइक आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं
वो भी एक लिस्ट आइटम्स है। हमने ऐसी कोई लिस्ट दिखानी हो तो हम इसमें फ्लैट लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब बात करते हैं टचेबल ओपेसिटी की, हमने बात कर ली है। टचेबल हाईलाइट, ठीक है। अगर बात करते हैं रिएक्ट नेटिव टचेबल ओपेसिटी के बाद टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट, ये टचेबल ओपेसिटी जो था, ये जो हमने टचेबल ओपेसिटी यूज किया था, इसके अंदर हमने अगर एक ये इंक्रीमेंट का ऑप्शन रखा, ये कंपोनेंट है ना, ये चाइल्ड कंपोनेंट है टेक्स्ट जो इसके अंदर हमने रखा है, हम इसके अंदर मल्टीपल रख सकते हैं टचेबल। और ये देखें ये सबको क्लिकेबल बना सकता है। अगर हम मल्टीपल रखते हैं तो ये सबको ही क्लिकेबल बनाने की ताकत रखता है, ठीक है। ये इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। अगर हम टचेबल हाईलाइट की बात करते हैं तो टचेबल हाईलाइट में और टचेबल ओपेसिटी में डिफरेंस ये है कि अगर हम टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड रखें, ठीक है, तो आप इसमें टचेबल हाईलाइट में मल्टीपल चाइल्ड्स नहीं रख सकते। आप इस तरह मल्टीपल चाइल्ड्स ऐसे नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप ये देखें टचेबल ओपेसिटी को, मैं टचेबल ओपेसिटी को टचेबल हाईलाइट में चेंज करता हूँ। मैं टचेबल ओपेसिटी की जगह टचेबल हाईलाइट को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है, टचेबल हाईलाइट को, ठीक है। टचेबल हाईलाइट में इसको मैंने चेंज कर दिया, सही है। अब ये टचेबल हाईलाइट वो कह रहा है प्रॉपर्टी टचेबल ओपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, वो नीचे वाला जो यूज हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम उसको भी टचेबल हाईलाइट में चेंज कर देते हैं, मसला नहीं है कोई, क्योंकि अभी हमने टचेबल ये देखें इसने सेम हमें दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो टचेबल हाईलाइट है ना, ये देखें ये हमें क्लिक करने पे इफ़ेक्ट कुछ और बैकग्राउंड में कलर भी दे रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को अब ये बताता हूँ कि इसमें रिएक्ट नेटिव में टचेबल ओपेसिटी जो थी उसको जब हमने मल्टीपल चाइल्ड रखे थे तो उसने उसको क्लिकेबल बनाया था। लेकिन अगर हम इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड रखते हैं तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा कि रिएक्ट चिल्ड्रन ओनली एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए सिंगल रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर मल्टीपल रखने हो तो आप इसको एक व्यू के अंदर रैप करें, तो ये एक हमारा एक ही चाइल्ड बन जाएगा, एक व्यू चाइल्ड हो जाएगा, उसके अंदर मल्टीपल ये उसके आगे से चाइल्ड होंगे जो कि ये, लेकिन ये इसके लिए टचेबल ओपेसिटी के लिए ये एक व्यू एक चाइल्ड ही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला कंपोनेंट भी स्टाइल की प्रोप एक्सेप्ट करता है, सिमिलर टू टचेबल ओपेसिटी। वी कैन चेंज द डिफॉल्ट बटन प्रेस स्टेट विया द अंडरले कलर, जो कि इसके पीछे कलर आ रहा है, ठीक है। अंडरले कलर की मदद से हम इसकी उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो चेंज द ओपेसिटी विया एक्टिव ओपेसिटी से भी हम इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। और ये देखें एक्टिव ओपेसिटी की मैं इसको प्रोब देता हूँ और साथ में अंडरले कलर भी हम इसके अंदर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखें ये अंडरले कलर की प्रोब है, यहाँ पर अंडरले कलर मैं इसको देता हूँ येलो, ठीक है। अंडरले कलर ये देखें, ये जो अब जब हम क्लिक कर रहे थे तो ये अंडरले कलर आ रहा था, और वो अंडरले कलर को हम पीछे से चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसके अलावा हम इसकी जो एक्टिव ओपेसिटी है, वो टचेबल ओपेसिटी की और टचेबल हाईलाइट में भी हम चेंज कर सकते हैं। एक्टिव ओपेसिटी मैं इसको दे देता हूँ 0.7। तो आप इसको ये देखें एक्टिव ओपेसिटी मैं इसको देता हूँ 0.0,
तो ये देखें हमारे टच का, हमारे तो टेक्स्ट का बट कलर भी चेंज कर रहा है अगर हम 0 कर देते हैं ना इसको। तो ये आपने बाकी इसको थोड़ा सा खुद भी एक बार देखना है। ये देखें एक्टिव ओपेसिटी चेंज करने से इसके टेक्स्ट में, इसके टाइटल में डिफरेंस आ रहा है। तो ये टचेबल हाईलाइट है। वर्किंग बाकी यही है, हम इनसे यही एक्शंस भी परफॉर्म करवाते हैं मल्टीपल टचेबल से जो यूज़र करना चाह रहे हो। उसके अलावा टचेबल विदाउट फीडबैक है, हम इसको जब क्लिक करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट नहीं आता कि ये क्लिक हो गया। डज मतलब कि ना वो एलिवेशन हमें नहीं डिस्प्ले करता। और टचेबल हाईलाइट को तो आप लोगों ने अब देख लिया, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। टचेबल विदाउट फीडबैक अगर आप देखना चाह रहे हैं, चलो मैं आप लोगों को उसकी एक एग्जांपल मैं उसको भी यहाँ पर रख देता हूँ। टचेबल हाईलाइट की जगह पर चेंज कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, टचेबल विदाउट फीडबैक हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, अब इसकी जो मसला है ना एक्टिव ओपेसिटी में इसकी ख़त्म करूँ, ठीक है। और ये जिस तरह हमने टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट में एक व्यू के अंदर रैप करके इसमें रखवा दिया था ना मल्टीपल चैट्स, वैसे हम इसके अंदर रखवा सकते हैं। और इसमें यही है कि अगर हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है ना, तो ये देखें ये एक व्यू के अंदर रैप हुआ हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसको बैकग्राउंड कलर दे के दिखा देता हूँ। तो हम इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हों तो हम इस व्यू को बैकग्राउंड कलर देंगे। तो ये देखें हमें बैकग्राउंड कलर इस व्यू को हम फिर देंगे, तो ये बाकी मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे को ये एलिवेशन ही शो करवा रहा कि ये क्लिक हो गया या नहीं हुआ। ये हमारा टचेबल विदाउट फीडबैक था, ठीक है। और टचेबल नेटिव फीडबैक है ये। वैसे ना टचेबल विदाउट फीडबैक जो है ये हमारा इतना यूज़ नहीं होता। मैंने तो मेरा 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया अब तो इस डेवलपमेंट फील्ड में, लेकिन मुझे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी इसको यूज़ करने की। टचेबल नेटिव फीडबैक जो है ना, ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो कि हमें हेल्प करता है प्लेटफॉर्म्स रिपल इफेक्ट डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है। तो मतलब कि मैं जो ज़्यादातर ऐप्स बनाता हूँ क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ही हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ही हैं। तो इस वजह से मतलब कि मुझे तो ना इस तरह के स्पेसिफिक कंपोनेंट जो से हैं यूज़ करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक मैंने बनाया था वो एंड्रॉयड स्पेसिफिक था रिएक्ट नेटिव में ही, लेकिन मुझे इसकी भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। टचेबल ओपेसिटी ही हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती है, तो ज़्यादातर टचेबल ओपेसिटी ही मल्टीपल डेवलपर्स यूज़ करते हैं। कि टच प्रेसेबल जो है रिएक्ट नेटिव में, प्रेसेबल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्रेसेबल क्या है। प्रेसेबल रिएक्ट नेटिव की तरफ से हमें ऑफर हुआ है ये रिसेंटली, तकरीबन अब तो इसको 2 इयर्स होने वाले हैं ये रिएक्ट नेटिव की तरफ से। और टचेबल कंपोनेंट है ये भी बेसिक यूज़र जेस्चर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ये न्यू इफेक्ट्स यूज़ करता है जस्ट लाइक जूम इफेक्ट। रिएक्ट नेटिव ने ना ये प्रेसेबल इंट्रोड्यूस किया है कि अगर हमने कभी जूम इफेक्ट अपनी ऐप में इम्प्लीमेंट करना हो तो वो प्रेसेबल की मदद से हम कर सकते हैं। इसी वजह से ही रिएक्ट नेटिव को ये वाला कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी है। और उसके अलावा बाकी आप लोगों ने थोड़ा प्रेसेबल के बारे में थोड़ा सा खुद भी आप लोगों ने R&D करनी है। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेगुलरली आप लोगों ने स्टडी करनी है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहें और खुद से प्रैक्टिस भी करें इस चीज़ के बारे में। और बेसिक ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हमें इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है।
कोई मसला नहीं है। तो अभी अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ इस सेक्शन में, इस वीडियो में सीखा हो, तो आप लोगों ने वो लाजमी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अपने टेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाएं, उनमें रन करें ऐप्स को। और अगर कोई इशू आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। उससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जितने कोर कंपोनेंट्स रिमेनिंग रह गए हैं, मैं उन सबको एक बार कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद फिर हम यूआई पे, मैं आप लोगों को यूआई बना के दिखाऊंगा। हम एडवांस यूआई भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऐप्स में। और उसके बाद फिर हम फर्दर जो भी हमें टास्क होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिससे कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और लाइक करें अगर आप लोगों को पसंद आ गई ये वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।